हरतालिका तीज व्रत कथा। एक बार भगवान शिव की भूमि कैलाश पर भगवान शिव विशाल वट वृक्ष के नीचे माता पार्वती के साथ और अपने सभी गणों के साथ विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी और नंदी अपने अपने पैरों पर भगवान शिव के दरबार में खड़े थे। इस मौके पर महारानी पार्वती के मन में विचार आया कि भगवान शिव से अपने मन की बात पूछनी चाहिए और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप जैसा पति पाया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य किया है? आप अंतर्यामी हैं, कृपया मुझ दासी को बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर बोले, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिसकी वजह से तुमने मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। वह व्रत भादौ मास के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत ऐसा है जैसे तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में इंद्र, नदियों में गंगा, पुराणों में भागवत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ होता है। उन्होंने बताया कि जो तीज हस्त नक्षत्र से युक्त पड़े वह बहुत ही पुण्यदायक मानी जाती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी की यह सुनने की इच्छा और भी बढ़ गई। वे बोली कि मैंने कब और कैसे इस तीज व्रत को किया था, विस्तार से कहिए, मेरी सुनने की इच्छा है। इतना सुनते ही शंकर जी बोले, भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमांचल नामक श्रेष्ठ पर्वत हैं, उसके राजा हिमांचल हैं। वहीं तुम भाग्यवती महारानी मैना से उत्पन्न हुई थी, पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना शुरू कर दी थी। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने सहेली के साथ जाकर हिमालय की गुफाओं में मुझे पाने के लिए तप किया। तुमने गर्मी में बाहर चट्टानों में आसन लगाकर तप किया, बारिश में बाहर पानी में तप किया, सर्दी में पानी में खड़े होकर के मेरे ध्यान में मगन रही। इस दौरान तुमने वायु सूंघी, पेड़ों के पत्ते खाए और तुम्हारा शरीर क्षीण हो गया। ऐसी हालत देखकर महाराज हिमांचल को बहुत चिंता हुई। वे तुम्हारे विवाह के लिए चिंता करने लगे। इसी मौके पर देवर्षि नारद जी वहाँ पर आए। राजा ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु की तरफ से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वर्ण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमांचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो कि मेरी कन्या को भगवान विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ चले गए और भगवान विष्णु से उनके विवाह का पूर्ण होना सुनाया। यह सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुम अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमांचल भी ना पा सकें। ऐसा कहकर उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफाओं में विलीन हो गई। तब महाराज हिमांचल घबरा गए और पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे। मैंने विष्णु जी को वचन दिया है, मेरा वह वचन कैसे पूरा होगा? ऐसा कहकर बेहोश हो गए। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना अन्न और जल के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग बनाकर विविध फूलों से पूजन करने लगी। उस दिन भाद्रपद मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के कारण मेरा सिंहासन हिल उठा और मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिए। वहाँ जाकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा मांग सकती हो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, आप मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं। आपको पति रूप में मैं पाना चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवमस्तु इच्छित पूर्ण वरदान दे करके अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद तुम बालू की बनी हुई जो मूर्ति थी उसको विसर्जित करने नदी पर गई, जहाँ नदी तट पर तुम्हारे नगर निवासी हिमांचल के साथ मिल गए। वे तुमसे मिलकर रोने लगे
कि हे पुत्री, तुम इतने भयंकर वन में जहाँ सिंह, व्याघ्र, सर्प इत्यादि निवास करते हैं, वहाँ पर तुम क्या कर रही हो? जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं, ऐसे वन में तुम क्या कर रही हो? चलो पुत्री, घर चलते हैं। ऐसे पिता के घर की जाने की निवेदन पर तुमने कहा कि पिताजी, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ स्वीकार किया, इस कारण ही मैं वन में रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। तब वे बोले, पुत्री, शोक मत करो, मैं तुम्हारा भगवान विष्णु के साथ विवाह कदापि नहीं करूँगा। मैं तुम्हारा विवाह उन्हीं सदाशिव के साथ करूँगा जिससे तुम चाहती हो। इसके बाद महाराज हिमाचल ने रानी मैना सहित खुश होकर के तुम्हारा और मेरा विवाह कराया। इस प्रकार से हरतालिका तीज व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोलिए सदाशिव भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।